हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अपने 9.4 के कुछ क्वेश्चंस करे थे, याद होगा आप लोगों को। कौन से क्वेश्चंस थे याद है? कुछ क्वेश्चंस थे भाइयों आपके वो वाले स्पेशल सीरीज के, जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे स्पेशल सीरीज, उसी के क्वेश्चन थे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे क्वेश्चन। निकाल लीजिए एक बारी एनसीईआरटी फटाफट से। हमारे क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था और क्वेश्चन नंबर 5 भी रह गया था। तो दोनों हम 4 और 7 रह गया था। 5 तो हो गया था, हाँ 6 भी हो गया था, 7 और 4 रह गया। पहले करते हैं 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 9.4 का। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश, ऐसे। ठीक है ना? होगा क्या इसके अंदर? बड़ा सिंपल सा इसके अंदर प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आपको समझना है खाली, और कुछ नहीं करना। nth टर्म जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश n स्क्वायर। क्यों? इसकी nth टर्म क्या होगी? करते जाओगे, पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। लास्ट में जो टर्म आएगी वो क्या आएगी? यही आएगी। ये पूरी टर्म क्या होती है? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये आपकी nth टर्म आई है। एसएन नहीं आया बच्चे, इसको एसएन समझ लेते हैं क्योंकि एसएन का फॉर्मूला लग गया। अरे फॉर्मूले लगने से क्या होता है भाई? मेरे को तो nth टर्म चाहिए, मैंने nth टर्म मेरी ये होगी, यानी ये, और ये किसके इक्वल है? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 के बराबर है। अब क्या करेंगे? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1/6 n स्क्वायर प्लस n 2n प्लस 1 1/6 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n 1/6 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। ये आ गया आपकी, ये nth टर्म होगी। ठीक है, पहले आप इसे लिख लो। nth टर्म निकल गई ना? अब एसएन निकालेंगे फटाफट से। इस बार मैं एसएन के लिए रफ वर्क नहीं करूंगा, जो हम करते थे हर बार वो सब हम नहीं करेंगे अब। ठीक है, देखिए nth टर्म हमारी ये आई है। एसएन निकालने के लिए 1/6 2 सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक k क्यूब 3 सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक k। ठीक है, ये आ गई टर्म्स। वैल्यू डालेंगे। ओ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, और इसका क्या होगा? n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको किया रिड्यूस, कॉमन ले लिया n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, जैसा कि करते हुए आए हम। n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 को हमने लिया कॉमन। टर्म क्या बची? 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, यानी 2n प्लस 1 प्लस n, यहाँ पे तो 1 ही बचेगा क्योंकि n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन आ चुका है, ये कट गया। ठीक है, टर्म्स क्या बच जाती हैं? 1/6 1/12 n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 कैसे? ये 1 और 1 2। ठीक है, तो इसकी अगर MTS कर दें, यहीं से कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 1 और 2 कॉमन लेंगे n प्लस 1। हाँ ठीक है, आप MTS करके भी कर सकते हो, और यहीं पे MTS कर दी मैंने, तो
यहीं पे ऑलरेडी ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, ठीक है। पहले इतना लिख लो, जगह नहीं है, अगले पेज पे करूंगा इसको मैं, ठीक है। देखिए 1/12 n+1 n+2 एंड n+1 क्या हो जाएगा, n+1 और n+1, n+1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते सर, 4 पर, 4 रह गया था ना हमारा, पहले आप इसे लिख लो फिर 4th पर आते फटाफट से। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 4, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डैश डैश। सबसे यूनिक क्वेश्चन है ये, एन टर्म निकाली, एन टर्म इसकी आई 1/n n+1, क्योंकि भाई आप इसको कैलकुलेट करोगे 1 2 3 को, है ना, करोगे ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/n माइनस 1/n+1। इसे कैसे लिख दिया मैंने ऐसे, इसे हमने ऐसे लिख दिया कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके, बच्चा कहता है सर व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन, उसने कभी नहीं पढ़ा, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन बिना पार्शियल फ्रैक्शन के अगर बच्चा ये सोचे n² + n लगा दें तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि 1/, में टर्म्स है और ऐसा नहीं होता कि आप इसके अंदर इस पार्ट को अप्लाई करें, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1/n माइनस 1/n+1 ये टर्म मेरी बची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्यों हुई ऐसे, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लेते तभी ये मल्टीप्लाई हुई होती, n+1 इधर जाता, -n, तो ये कट के कितना आ गया 1/n+1, यानी पार्शियल फ्रैक्शन जब भी करना है 1/n माइनस 1/n+1, ठीक है। अगर n+2 होता तो ऊपर 2 आ जाता, देखकर चलेंगे हम कि क्या टर्म हमारे को चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको जज कर लेंगे। अब अगर आप इसके अंदर 1 डालेंगे, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, n टर्म है, आपने फर्स्ट टर्म डाली, क्या आएगी 1/1 माइनस 1/2। मैं इसको अगले पेज पे करूंगा, पहले आप इतना लिख लो, ये स्टेप लिख लो फटाफट से, जगह नहीं है ना इधर, थोड़ा एक ही सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा इसलिए बोल रहा हूं। देखिए हमारी टर्म है 1/n माइनस 1/n+1, दिस इज माई nth टर्म। मैंने निकाली पहले फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस 1/2,
सेकेंड टर्म 1/2 माइनस 1/3, थर्ड टर्म 1/3 माइनस 1/4, फोर्थ टर्म 1/4 माइनस 1/5, ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और इसको लिखेंगे हम Sn इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 और ये An के लिए 1/n माइनस 1/n+1। इन सबको ऐड करना है हमें, ऐड करके हम लिखेंगे इसको 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डैश डैश 1/n। फिर आ रहा है माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस डैश डैश 1/n+1। ये टर्म्स आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इनके सम निकालने हैं, इसका भी और इसका भी। कैसे निकलेगा वो देखते हैं। फटाफट से पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इसका सम निकलेगा। जल्दी लिखना। देखिए सर, बात करते हैं इसके सम की। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सीक्वेंस किस पार्ट में अवेलेबल है? ये सीक्वेंस किसी भी पार्ट में अवेलेबल नहीं है। ये एपी नहीं है, ये जीपी नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ना तो ये एपी है ना ये जीपी है, ये एचपी है। एचपी किसी को नहीं पता कि एचपी क्या होता है। ये सीक्वेंस भी एचपी है, ये भी नहीं पता किसी को क्या होता है एचपी क्या होता है। बट आपको मैं बता दूं, सिंपल सी कहानी है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। इस पूरी टर्म का जो सम है वो 1 होता है। मैं बताऊंगा कैसे, 1 मिनट देना मेरे को। माइनस, और इस पूरी टर्म का जो सम है वो होता है 1/n+1, अगर 1/2 से स्टार्ट हो रही हो तो, और अगर 1 से स्टार्ट हो रही हो तो 1, क्योंकि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डैश डैश, ये पूरा पार्ट, ये पूरे पार्ट की बात हो रही है, प्लस 1, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है क्योंकि ये बहुत छोटा चेंज है, मतलब बहुत छोटा पार्ट होता है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये बन जाता है n+1 माइनस 1/n+1। ये कैंसिल होके मेरा आ गया n/n+1। इस तरीके से आपने इसको कर दिया। कहानी बड़ी सिंपल है कि पहले आप इसको लिखो, फिर मैं इसके सम के बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पेज पे कि इसका सम निकालते कैसे हैं। 1/1, 1/2, इनका सबका सम कैसे निकालना है। जल्दी जल्दी लिखना। देखिए सर, आपको इसका सम निकालना है। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 डैश डैश 1/n, और फिर आपको निकालना है इसका सम 1/2 1/3 1/4 डैश डैश 1/n+1। इसका सम देखना जरा। पहली टर्म आपकी कितनी है? 1 है। दूसरी टर्म आपकी कितनी है? 2 है। वो कोई दिक्कत नहीं, बीच में क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो ऐसा करते हैं ना, एक काम करते हैं, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। बच्चे कहेंगे सर बार बार क्यों लिख रहे हो आप, आपका दिमाग खराब है। मैं बोलूँगा नहीं भाई, आप लोगों का खराब होने वाला है इस छोटे से स्टेप को देखकर। क्या लगा हुआ है उसके बाद? माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/5
डैश डैश। अच्छा इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, 1/n होगी, मैं लिख रहा हूँ -1/n माइनस 1/n प्लस 1। देखो भैया 1/2 से 1/2 कट गया, 1/3 से 1/3 कट गया, 1/4 से 1/4, 1/5 से 1/5, 1/6 आता तो 1/6 कटता, 1/n आ गया तो 1/n कट गया। तो टर्म क्या बच गई, 1 - 1/n प्लस 1, जो मैंने आपको बोला था। इसलिए हमारी ये टर्म बच गई थी, क्योंकि जब आप माइनस करोगे तो 1/2, 1/3, 1/4 कटते जा रहे हैं ना सारे, तो टर्म बच गई है। ये आपका आंसर आ गया, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो, अगर आप देखो भी, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे क्रॉस कटता जाएगा, यानी बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, वो आप लिख सकते हो, आपका SN आ जाएगा। तभी मैं आपको कह रहा था कॉपी कर लो, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, समझाना था बस मुझे, ठीक है। अब आगे चलते हैं सर, आगे वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं थोड़े से, 8th क्वेश्चन से भी बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट नकली सी बात है ये। देखो कहता है सम टू n टर्म्स हुज nth टर्म इज n²। ओ सॉरी 8th क्वेश्चन में है nth टर्म। कहता है nth टर्म इज n+1 + 4। देखो 8th क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयर ही आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। nth टर्म आपको दे रखी है n+1 n+4 ये दे रखी है। अब कहानी बड़ी सिंपल है, आपको nth टर्म निकालनी है। मेरी बात को समझना ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। पहले आपको क्या होता था, एक प्रॉपर सीक्वेंस गिवन होता था, बट अब नहीं है ऐसा। आपको क्या बोला उसने बोला है भैया nth टर्म हमसे ले लो और हमारे को सम निकाल के दे दो। पहले आप nth टर्म निकालते थे, फिर आप सम निकालते थे, अब आधा काम तो खुद ही करके दे रहा हमें, यानी इसको सिंप्लीफाई तो करना है। nth टर्म में सिंप्लीफाई कर रहा हूं, n² + 5n + 4, पहले अंदर वाले इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया। फिर कैसे निकालते थे हम इसका सम, कैसे निकालते थे, SN = सिग्मा k = 1 से लेकर n तक k³ + 5 बाहर, सिग्मा k = 1 से लेकर n तक k² प्लस सिग्मा 4 बाहर, k = 1 से लेकर n तक k³ का फॉर्मूला nn+1 / 2 का होल स्क्वायर प्लस 5nn+1 2n+1 / 6 प्लस 4nn+1 / 2। आपने nn+1 / 2 को कॉमन ले लिया, टर्म क्या बच गई, nn+1 / 2 प्लस 5 2n+1 / 3 प्लस 4। क्या करना है, एलसीएम लेके मिड टर्म फीडिंग करनी है और सिंप्लीफाई करना है। कॉपी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है, मैं पहले बता दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सम टू n टर्म्स निकालना है। nth टर्म दे रखी है n² + 2 की पावर n। ये हमारे लिए चैलेंज है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं अलग से निकाल रहा हूं n² वाले का, तो भैया SN अगर मैं निकालने बैठूंगा तो मैं कहूंगा सिग्मा k = 1 से लेकर n तक k² प्लस सिग्मा k = 1 से लेकर n तक 2 की पावर k, यही होता था। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें 2 की पावर k में ना वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा nn+1 / 2। अबे बेवकूफ हो गया, रुक तो जाओ। इसका तो हो गया nn+1 2n+1 / 6। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर n। भैया ऐसे ही तो बोलेंगे ना, इसको ऐसे ही तो एक्सप्रेस करेंगे।
तो ये सीक्वेंस जो है वो जीपी में है, ना कि आप लोग n+1 डिवाइड बाई 2 लगा सकते हो, समझ रहे हो। तो जीपी में है तो इसका फॉर्मूला a r⁻n-1 डिवाइड बाय r-1 प्लस n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। तो ये हो जाएगा n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 प्लस 2n+1 -2। बस ये आंसर आ गया, आप इसे कॉपी कर सकते हो, खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, कहता है nth टर्म इज गिवन बाय 2n-1 का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b²। इसके अंदर आप पहले फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बच्चे सोचते हैं पहले लगा सकते हैं, होल स्क्वायर को हटाना पड़ेगा फिर उसके बाद लगा सकते हैं। Sn इज इक्वल्स टू 4 बार सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक k² माइनस 4 बार सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक k प्लस 1 हो जाएगा n टाइम्स, क्योंकि आपको पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं हम इसके बारे में। 4 n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 माइनस 4 n+1 डिवाइड बाई 2 और माइनस n। रिड्यूस करना चाहिए, वैसे चलो कर ही लेते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हाथ मार ही दिया है। तो n+1 हो जाएगा, n कॉमन आ रहा है, खत्म बात। तो 2n n+1 n तो कॉमन आ गया ना, n+1 और 2n+1 डिवाइड बाय 3 माइनस n कॉमन आ गया 2n+1 -1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, (2n² + n + 2n + 1 -2n -2 और -3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, अंदर ब्रैकेट के अंदर करके मेल्टडाउन स्प्लिटिंग हो रही होगी तो कर देंगे, नहीं हो रही होगी तो छोड़ देंगे। ठीक है ना, सीधा। अब आते हैं मिसलिनियस पे। मिसलिनियस पर आने से पहले थोड़े से एग्जांपल्स कर लें, उसके बाद मिसलिनियस पर आ जाते हैं। कॉपी कर लो पहले आप इसको। मिसलेनियस के कुछ एग्जांपल्स करने हैं। एग्जांपल नंबर 21, एग्जांपल नंबर 22। देखिए, एग्जाम्पल 21 कहता है pth टर्म, qth टर्म एंड rth और sth टर्म, 4 टर्म्स हैं, ये AP में है। चलो AP देख के वैसे ही हमारा मन खुश हो जाता है कि चलो GP नहीं है। pth qth rth एंड sth टर्म ऑफ एन AP आर इन GP। ओके, ये बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा ये क्या बोल गए। देन शो दैट P - Q
Q माइनस आर, R माइनस एस, R इन GP, ये भी शो करना है। ओके, ये भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, Pth Qth, जैसे मैं बोलूं 7वीं टर्म, 11वीं टर्म और 15वीं टर्म और 17वीं टर्म AP की, मान लो ये 5 है, ये 15 है, ये 45 है और ये जो भी है, मतलब ये 4 टर्म जो है ये AP की टर्म्स हैं, लेकिन है GP में, ये सीक्वेंस GP में, क्योंकि लगातार नहीं है ना, ये बोल रहा हूँ, लगातार नहीं है। मतलब आप कह सकते हो AP AQ, AP मतलब A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। ओके, AQ मतलब A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ओके, AR मतलब A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। ओके, और AS मतलब A प्लस S माइनस 1 इंटू डी। हमें प्रूव करना है ये GP में है, मतलब इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, यही बताया था, हम पढ़ चुके हैं ऐसा। इसका स्क्वायर जो है दूसरे के, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम कर देंगे लास्ट में। लेकिन ना तो मेरे पास Q माइनस आर है, ना मेरे पास P माइनस क्यू है, ना मेरे पास R माइनस एस है। ये आएगा कैसे? सबसे पहले P माइनस क्यू निकालने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करना पड़ेगा, और इक्वेशन नंबर 3 माइनस ऐसे, मतलब करनी पड़ेंगी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम करेंगे पहले P माइनस क्यू चाहिए, तो मैं करूंगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। देखिए, पहले आप लिख लो, अगले पेज पे करूंगा मैं इसको, फटाफट से लिख लो पहले इसे। देखिए, इक्वेशन नंबर 1 पहले माइनस कर देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 2, AP माइनस AQ इज इक्वल टू, माइनस किया, ये माइनस हो गया, और D कॉमन लिया, P माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, ये आ गया P माइनस क्यू, जो आपको चाहिए था। आपको चाहिए था P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू मेरा आ गया D से कोई परेशानी नहीं होगी हमें, ये हमारा निकल गया P माइनस क्यू। अब हमारे को क्या चाहिए? Q माइनस आर, तो हम अगले स्टेप को उठाएंगे। AQ इज इक्वल्स टू A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2, और AR इज इक्वल्स टू A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 3। माइनस कैंसल, माइनस कैंसल, माइनस Q माइनस 1 माइनस R प्लस 1, ये कट गया, इंटू डी, और ये आपका आ गया AQ माइनस AR, कटा नहीं है ये वाला पार्ट, तो ठीक है। तो ये आपका आ जाता है Q माइनस R इंटू डी बराबर AQ माइनस AR, ठीक है। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं हम, कॉपी बाद में करेंगे। थर्ड इक्वेशन है AR इज इक्वल्स टू A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, और फोर्थ इक्वेशन है AS बराबर A प्लस S माइनस 1 इंटू डी। AR माइनस AS इज इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस गया, D कॉमन, R माइनस S बचेगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको। अब देखो, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें P माइनस क्यू, Q माइनस R और R माइनस S को हमें प्रूफ करना है कि ये GP में। GP में प्रूफ करने के लिए हमें इनके वो लेने पड़ेंगे, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 6 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 5। भाई आपको पता होगा कि बाद वाली टर्म डिवाइड बाय पहले वाली टर्म, और फिर उसके अकॉर्डिंग, मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं निकाल रहा हूं Q माइनस आर अपॉन P माइनस क्यू, ये निकाल रहा हूं मैं। फिर मैं क्या करूंगा? R माइनस एस अपॉन ये निकाल दूंगा, दोनों बराबर आने चाहिए, कॉमन रेशियो इक्वल होगी तो काम बन जाएगा ना, ठीक है। कॉपी अभी नहीं करेंगे, पहले समझेंगे इसको। डिवाइड करा, सिक्स्थ इक्वेशन मेरी है Q माइनस आर इंटू डी
अपॉन पी माइनस क्यू इंटू डी बराबर ए क्यू माइनस ए आर डिवाइडेड बाय ए पी माइनस ए क्यू। ओके, ये कट गया मेरा, ठीक है। आप चाहो तो इसको आपने ऐसे ही रख लिया, ठीक है। अब ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन निकाल के दोनों को इक्वल रखेंगे, फिर इक्वल प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे वो तो मैं बता दूंगा आपको, वो टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। अब आप करेंगे इक्वेशन नंबर 7 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 6, 7 डिवाइडेड बाय 6। 7 इक्वेशन क्या है, ये है ए आर माइनस ए एस डिवाइडेड बाय 6th इक्वेशन क्या थी, ये वाली थी ए क्यू माइनस ए आर बराबर क्या वैल्यू आई, डी इंटू आर माइनस एस डिवाइडेड बाई डी इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है भाई, अब हम कहेंगे वी हैव टू प्रूव दिस पार्ट इक्वल टू दिस। इनको आप मान सकते हो इक्वेशन नंबर 9 और 7 तक हुई थी ना, तो 8 और 9 वी हैव टू प्रूव ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू बराबर ए आर माइनस ए एस डिवाइडेड बाय ए क्यू माइनस ए आर। ठीक है, समझ रहे हो। मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये चीज ध्यान रखना। क्या अप्लाई करूंगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, और मेरे को इन दोनों को बराबर करना है। अप्लाइंग सी एंड डी, डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ए क्यू माइनस ए आर प्लस ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर ए आर माइनस ए आर प्लस ए पी, ये बच जाएगा, डिवाइडेड बाय, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते तभी आ जाएगा, इतना क्यों हम हाथ पांव मार रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सर, स्क्वायर बराबर ए पी माइनस ए क्यू इंटू दिस, और वैल्यू डाल दो इनकी बस, और कुछ मत करो, वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसको, कौन इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करेगा, आप वैल्यू डाल देना, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा उसका। और इसका एक और तरीका भी बता दूंगा आसान सा भी, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बहुत आसान है, इसको तो भूल ही जाना आप। देखो, जो पहले आपने 4 टर्म निकाली है ना, उनकी बात कर रहा हूं। ये 4 टर्म हमने निकाली थी, यहां तक तो आप वापस लिख लेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड डाल के कर सकते हैं। ये 4 टर्म में बोला है, ये चारों टर्म आर इन जीपी। भाई ये चारों टर्म्स कैसे में है, जीपी में, तो इसको लिख देते हैं, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीज 4 टर्म्स आर इन जीपी, यानी ए क्यू अपॉन ए पी बराबर ए एस अपॉन ए आर। वैल्यू डाल देंगे इसकी। ए क्यू की वैल्यू क्या है, ए क्यू की वैल्यू है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एस मतलब ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी अपॉन ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। भाई ये तो गिवन था ना कि जो ये 4 टर्म्स एपी की हैं, एपी की टर्म्स हैं, लेकिन है किसमें, जीपी में, तो डिवाइड में डाल दिया। अच्छा, अभी आप अप्लाइंग करेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्यों अप्लाई करेंगे भाई, भाई देखो बता रहा हूं, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्योंकि आपको चाहिए p माइनस क्यू। तो यार अगर इसको अप्लाई करूंगा तो आएगा नहीं, आएगा, बिल्कुल आएगा, करके देख लो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, बट ये तो p प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, हमें p माइनस क्यू चाहिए ना। एक काम करो फिर, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई नहीं करते, हम खाली डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं इन न्यूमरेटर, उससे p माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, देखो आपको मैं बताता हूं, कुछ रूल्स होते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के जो सब बच्चे अप्लाई नहीं समझते, मतलब सबको नहीं पता होते। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं डिविडेंडो, नॉट कॉम्पोनेंडो। इक्वल टू में भी सेम करना पड़ेगा। आप चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है क्या करना चाहते हो आप। ठीक है, मैं क्या करूंगा, दोनों में अप्लाइंग डिविडेंडो
इन बोथ केसेस, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, इन NR एंड DR दोनों में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस a माइनस p माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस p माइनस 1 इंटू डी। ये तो सेम ही टर्म आ जाएगी, 1 हो जाएगा। नहीं यार, इससे नहीं आ रहा, डिविडेंडो अप्लाई करके खाली न्यूमरेटर में डिविडेंडो अप्लाई कर दें तब भी आ जाएगा। आप एक काम करो, इतना लिखो पहले, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। तो मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना है, बट देख के लगाना है कौन से में लगाऊं। मैं सही कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, उसकी एक बारी करता हूं मैं। आप पहले इतना कॉपी करो, एक बारी जरा लिखो कि हमने डिवाइड कर दिया। टर्म ही उल्टी लिख दी ना मैंने, ये AR है और ये AS है, ये टर्म्स मैंने उल्टी लिख दी हैं। सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट एंड लास्ट टर्म S तो ऊपर ही आएगा। AQ बाय AP इज इक्वल्स टू AR बाय AQ, ठीक है, ये लिखना था, ये गड़बड़ हो गई। देखना एक बार जरा यार, चार टर्म थी AP, AQ, PQ, R और S। मैंने बेमतलब में उसमें AQ बाय AP बराबर AR बाय AQ बराबर AS बाय AR। अब तो आराम से हो जाएगा यार, वही इक्वेशन नहीं मिल रही थी। क्यों? बिकॉज दिस इज इन कॉमन रेशो, क्योंकि इसने ये ऑलरेडी बोला है कि ये पार्ट जो है वो आपका उसके बराबर है। अब हम देखिए आपको क्या चाहिए। आप इन दोनों को पकड़ेंगे पहले, सिर्फ आप वैल्यू डालेंगे। AQ की वैल्यू क्या है? AQ की वैल्यू है A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और AP की वैल्यू क्या है? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बराबर AR की वैल्यू A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए आपको क्या चाहिए। अगर मैं यहां से इसको, मैंने मान लिया ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से सुनना, बड़े आराम से आ जाएगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। इधर वाला पार्ट इसमें से माइनस, ये भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का ही एक पार्ट है, हमने इसको माइनस किया तो हमारी कॉमन रेशो, आप इसको लिख सकते हो, ये आपका क्या है? कॉमन रेशो है। दिस इज योर कॉमन रेशो, ठीक है। आपने माइनस किया तो A से A कट जाएगा, बचेगा क्या? Q माइनस 1 डी माइनस R माइनस 1 डी अपॉन P माइनस 1 डी माइनस A से A तो कट गया ना, Q माइनस 1 डी। क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे को P माइनस Q मिल जाएगा बराबर कॉमन रेशो। तो D ये बचेगा ऊपर Q माइनस R डिवाइडेड बाय P माइनस Q। D से D तो कट गया, ये आ गया कॉमन रेशो, ठीक है भाई, ये मेरी निकल गई कॉमन रेशो। अब सेकंड केस में दोबारा निकालेंगे, ठीक है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों को पकड़ेंगे अब, AR अपॉन AQ बराबर AS अपॉन AR, ठीक है। अब इनमें फिर वैल्यू डाल के माइनस करेंगे, आपके दोनों इक्वल आ जाएंगे क्योंकि कॉमन रेशो तो है ही है। पहले इसे लिख लो फटाफट से जल्दी से, फिर करते हैं आगे। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इस क्वेश्चन ने बेमतलब में। मेरे फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो बट वो लेंदी है। सेकंड मेथड में NCERT वाला कराने की कोशिश कर रहा था और मैं बार बार एक गलती कर रहा था, कॉम्पोनेंट डिविडेंड दोनों अप्लाई करी जा रहा हूं, वो जरूरत ही नहीं थी, दूसरे वाले की थी। देखो आपने किया AR अपॉन AQ बराबर AS अपॉन AR, ये वैल्यू थी A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू A प्लस S माइनस 1 इंटू डी और A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। आपने माइनस किया दोनों को फिर से, तो A से ये कॉमन रेशो के बराबर है, कॉमन रेशो, भाई रेशो तो रहेगी ना अकॉर्डिंग टू द GP। माइनस किया तो R माइनस S बचेगा और ये बचेगा Q माइनस R, उसी तरीके से बराबर कॉमन रेशो। कंपेयर कर लो अब इक्वेशन नंबर
थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को कंपेयरिंग, सेकंड और थर्ड, ठीक है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ये आपका प्रूव हो जाता है q माइनस आर अपॉन p माइनस क्यू बराबर r माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। तो आप कह सकते हो q माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर p माइनस क्यू एंड r माइनस एस। तो आप ये भी कह सकते हो कि p माइनस क्यू कॉमा क्यू माइनस आर कॉमा आर माइनस एस आर इन जी पी। इतना सिंपल था, बेमतलब में उसे खींचे जा रहे थे हम। कॉपी कर लो फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 22 करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 22 है एबीसी आर इन जीपी। सर ये एग्जाम्पल जो है ना, ये सीपीटी में बहुत बार आ चुका है। एंड ए की पावर 1/x इज इक्वल्स टू बी की पावर 1/y इज इक्वल्स टू सी की पावर 1/z, ये बराबर है। तो प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन एपी। देखिए सबसे पहले ए बी सी आर इन जीपी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कह सकता हूं बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक्स वाई जेड चाहिए, ये पावर में फंसे हुए हैं, पावर के चंगुल में फंस गए हैं, हमें पावर से बाहर निकालने और फिर क्वेश्चन को करना है। पावर के चंगुल से बाहर निकालने का तरीका देखो क्या है, इक्वल टू के मतलब इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, वो मैंने मान लिया क्या है, के, कोई ना कोई आंसर आएगा, दैट इज इक्वल्स टू के, ठीक है। ये वैल्यू इसके इक्वल है, ए की पावर 1/x इज इक्वल्स टू के। मैंने क्या किया, मैंने कर दिया टेकिंग पावर x बोथ साइड, टेकिंग पावर x बोथ साइड, ए निकल गया सर। अब ऐसे ही हम करते हैं b के साथ, b की पावर 1/y इज इक्वल टू के, टेकिंग पावर y बोथ साइड, टेकिंग पावर y बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू के की पावर y। और लास्ट अगर मैं कहूं c की पावर 1/z इज इक्वल्स टू के, तो टेकिंग पावर z बोथ साइड, टेकिंग पावर z बोथ साइड, c इज इक्वल्स टू के की पावर z। अब सुनो, आपको पता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है, इनको इक्वल रख देंगे, कॉपी बाद में कर लेना। वी नो दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी की वैल्यू क्या होगी, के की पावर वाई का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या होगी, के की पावर एक्स, के की पावर वाई, के की पावर एक्स प्लस वाई आ जाएगा, जेड है, जेड, तो के की पावर एक्स प्लस जेड, और ये के की पावर 2y, के से के गया, 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। तो आप कह सकते हो कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड डिवाइड बाई 2, और आप ये भी कह सकते हो कि देयरफॉर x y z आर इन AP, क्योंकि अर्थमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लग गया। अब आप इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट से। पहले इन्हीं के जैसे क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी के थोड़े से क्वेश्चन नंबर 15, 16 मिसलेनियस वाले, 15वां नहीं,
13 और 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस का कहता है a 1/b + 1/c, कॉमा b 1/c + 1/a, कॉमा c 1/a + 1/b आर इन AP। ये सारा सामान AP में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव दैट ABC आर इन AP। टू प्रूव ABC आर इन AP। चलो ठीक है भाई, करने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। आपने BC लिखा, C + B, हाँ, कॉमा आपने लिखा A + C / CA, और ये बाहर B है। आपने लिखा A + B और बाहर C है। अब अंदर लेके गए AC + AB / BC, AB + BC / CA, AC + BC / AB, ये आर इन AP, ऐसा उसने बोला है। सिंप्लीफाई तो करा हमने इसको, आर इन AP ऐसा भी उसने बोला है, हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। अब अगर मेरे को देखूं मैं AC + AB, नीचे लिखा हुआ BC, AB + BC CA, मतलब अगर ये वाली टर्म ऊपर आ जाए तो सारी टर्म सेम हो जाएंगी। AP के अंदर, AP कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, 2 4 6 8 AP है। इसके अंदर कोई भी नंबर ऐड कर दो, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, एक कांस्टेंट नंबर हमेशा AP में रहता है। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आपको अगर मैं बोलूं 2 4 6 8 डैश, इसके अंदर आपने 1 ऐड किया, सब में 1 ऐड किया, तो वो AP में रहेगा। पता है आपको ये बात, देख सकते हो आप, ये भी AP में है। 3 5 7 9 AP में ना भाई, तो ये भी AP में रहेगा। आपने एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 इन ईच केस, एडिंग 1 इन ईच केस मैंने क्यों किया अभी आपको पता लग जाएगा, 1 सेकेंड देना पड़ेगा आपको मेरे को। AC + AB / BC +1, AB + BC / CA +1, AC + BC / AB +1। आई बात समझ में? नेक्स्ट में मैं एलसीएम लेके इसे ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट में मैंने एलसीएम ले लिया, AC + AB + BC / BC, AB + BC + CA / CA, AC + BC +1 / AB, BC + AB, ठीक है। अब ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, AB + BC + AC आपने कॉमन ले लिया, ये भी AP में रहेगा, आर इन AP, सारा सामान AP में है, आर इन AP, ठीक है। आपकी टर्म क्या बन जाएगी, 1/BC 1/CA
1 बाय ए बी बन गई, ये भी आर इन एपी, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, ये पूरा पार्ट एपी में, ये पार्ट एपी में है, जो टर्म मल्टीप्लाई में उसे छोड़ दो। जैसे कि अगर ये एपी में था तो इसमें से 2 कॉमन ले ले तो अंदर वाला सामान भी तो एपी में रहेगा ना, तो आप लिखेंगे 1 बाय बी सी 1 बाय सी ए 1 बाय ए बी आर इन एपी। देयरफॉर 1 बाय बी सी 1 बाय सी ए 1 बाय ए बी आर इन एपी, मल्टीप्लाई ए बी सी in each case, ABC divided by BC, ABC divided by CA, ABC divided by AB। तो ABC R in AP, ये भी AP में आ गया, बात खत्म। ये AP में चल रहा था ना, तब से AP में चल रहा है, तो ABC R in AP हो गया प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। मतलब आपको थोड़ा दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, कौन सी चीज चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, फिर काम बनेगा। कॉपी करो इसे फटाफट से। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। नहीं 17 तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 18। 18 भी नहीं करेंगे, 20वां करना है, 20 वो इसके जैसा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ABC आर इन एपी, ABCD नहीं ABC आर इन एपी, BCD आर इन GP, ओके, एंड 1 बाय C 1 बाय D एंड 1 बाय E आर इन AP, ओके वेरी गुड। प्रूव दैट ACE are in GP। To prove ACE are in GP, ये आपको प्रूव करना है। देखो AP में है मतलब B इज इक्वल्स टू A प्लस C बाई 2, GP में है मतलब C इज इक्वल्स टू रूट BD, और AP में है तो मतलब 1 बाई डी इज इक्वल्स टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ई अपॉन 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए A, C और E, सबको हटाना है, A, C, E चाहिए। मैं क्या करता हूं, मुझे D नहीं चाहिए, मुझे और क्या नहीं चाहिए, मुझे D भी नहीं चाहिए और मुझे A भी नहीं B भी नहीं चाहिए। D और
डी नहीं चाहिए और बी नहीं चाहिए, डी और बी मुझे हटाना है कैसे भी करके। मैं एक काम करता हूं, बी की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट करूंगा। मुझे पता है सी इज इक्वल्स टू रूट बी डी, मैं कह सकता हूं सी स्क्वायर बराबर बी डी। अब मैं b की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से वैल्यू क्या है, a प्लस सी बाई टू, और d की वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगा इसको सिंप्लीफाई करके। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 को मैं ले गया मल्टीप्लाई में, 2 बाई डी इज इक्वल टू ई सी सी प्लस ई, तो d को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू निकाल ली 2CE डिवाइडेड बाई सी प्लस ई। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, put the value of d in equation first इक्वेशन में पुट कर दिया हमने। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए सी ई, ये जीपी में प्रूफ करना है, यानी सी स्क्वायर बराबर ए ही आना चाहिए मेरा। ये देखो ये कट गया, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2c और a प्लस सी इंटू ई अपॉन ई प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2c इंटू ई प्लस सी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस सी ई, 2ce प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई प्लस सी ई, ठीक है। 2c स्क्वायर को मैं वहां लेके चले जाता हूं, ठीक है। तो CE को मैंने माइनस किया तो क्या बचेगा, CE बराबर AE माइनस 2c स्क्वायर। ये कैसे बच रहा है भाई, कहीं कैलकुलेशन में, अरे यार 2 से 2 कैंसिल भी तो हो रहा था, ये वाला कैंसिल करा नहीं, मैं वही कहूँ 2 कैसे बच गया। CE प्लस सी स्क्वायर कैसे करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू AE प्लस EC, EC से EC गया, सी स्क्वायर बराबर AE आ गया, और आपको यही तो प्रूफ करना, सी स्क्वायर बराबर AE, देयरफॉर ACE आर एन जीपी, खत्म हो गया प्रूफ। मतलब करना कुछ नहीं है, वैल्यूज को ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग डालना है। मुझे बी नहीं चाहिए, डी नहीं चाहिए, बी की वैल्यू यहां से मिल रही है और डी की वैल्यू यहां से मिल रही है, दोनों की वैल्यू उठा के मैंने यहां डाल दी। जब मैं दोनों की वैल्यू डाल देता हूं तो उसके बाद प्योर कैलकुलेशन के अलावा और कुछ भी नहीं बचता कि आपको कुछ स्कोर करना है, ठीक है। कॉपी कर लो, आज हम इतना ही करेंगे। कॉपी कर लो आराम से। तो ठीक है, आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा का शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।